everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने किया था सेक्शन 39 फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. अब हम देखेंगे सेक्शन 40, 41 एंड हम ट्राई करेंगे कि 42 भी हो जाए ताकि हमें अच्छे से समझ आए. ठीक है. सेक्शन 40 में बात की गई है रिव्यू बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन सर्टेन केसेस. अब कमीशन ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, जो भी केस था उसके रिगार्डिंग सुनवाइयाँ करके जो भी कंक्लूजन निकला उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया. तो अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कुछ केसेस में अपने ही पास किए गए ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू भी कर सकती है, या फिर अगर इन केस जो दो पार्टीज़ होती है केस में, कंप्लेनेंट और दी ऑपोजिट पार्टी, अगर उन दोनों पार्टीज़ में से किसी ने भी कमीशन के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी कि आपने जो ऑर्डर पास किया हमें नहीं सही लगा, तो दे कैन रिव्यू द ऑर्डर्स. तो इसमें क्या लिखा गया है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास बाय इट इफ देयर इज एन एरर apparent on the face of the record either of its own motion or on an application made by any of the party within 30 days of such order. वही बात कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया अपने आप से, जब उन्होंने ऑर्डर पास किया कोई मिस्टेक कर दी, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो कि इस केस से रिलेटेड था नहीं, तो दे कैन रिव्यू देयर ऑर्डर. और या फिर दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर, तो दे कैन रिव्यू देयर ओन केस ऑन ऑर्डर जो उन्होंने पास किए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 41, दैट इज़ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. अब कमीशन ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से नहीं खुश, तो हम उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील भी फाइल कर सकते हैं. इसकी बात की गई है सेक्शन 41 में. अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है. So, any person aggrieved by an order made by the district commission may prefer an appeal against such order to the state commission on the grounds of fact or law within 45 days from the date of order in such form and manner as may be prescribed. उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी पर्सन है, दो पार्टीज होती है कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी, कोई भी पर्सन अगर उनके ऑर्डर से नहीं खुश, कमीशन के ऑर्डर से नहीं खुश, तो वो अपील उसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं. कहाँ पे? स्टेट कमीशन में. और किन किन बेसिस पे करेंगे? ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और लॉ. अगर उन्हें लग रहा है कि जो कमीशन ने ऑर्डर पास किया है, जिन जिन फैक्ट्स को कंसीडर करके उन्होंने ऑर्डर पास किया वो फैक्ट इतने है ही नहीं, मतलब हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, या फिर जो भी जिस भी लॉ के अंडर उन्होंने कमीशन ने ऑर्डर पास किया है वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो 45 डेज़ के अंदर अंदर जो पर्सन है वो स्टेट कमीशन के पास अपील फाइल कर सकते हैं, और उसी फॉर्म में और उसी मैनर में करेंगे जो कि हमारे लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर बताया गया है. ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट द स्टेट कमीशन में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing it within that period. अब उन्होंने क्या बोला कि कमीशन जो है 45 डेज़ के बाद ही अपील को देखेगी. जो भी अपील उनके पास आई है 45 डेज जब एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद वो अपील को देखेगी, और अपील को, अब जो भी उन्होंने, मान लो कि किसी जो ए पर्सन ने अपील फाइल की थी स्टेट कमीशन में, और अपील की वो हियरिंग तब स्टार्ट करेगी अगर उन्हें लगेगा कि कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने वो गलत था, तभी करेगी, वरना नहीं करेगी, वरना वहीं पे ही उसको एंड अप कर दिया जाएगा. ठीक है. देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अपील अनलेस द पर्सन फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली अगर कोई पर्सन अपील करना भी चाहता है कमीशन के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ, तो उसको ये वाली जो नीचे दी गई कंडीशंस है पहले इनको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो अपील फाइल कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है? नो अपील बाय अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड to pay an amount in the terms of an order of the district commission shall be entertained by the state commission unless the appellant has deposited 50% of that amount in the manner as may be prescribed. पॉइंट को मत देखो, मैं अब जो आपको बताती हूँ अब आप वो सुनना, बिकॉज आपको ये सुन के थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा. इसमें क्या कहा उन्होंने कि कोई भी पर्सन स्टेट कमीशन के पास तब तक अपील नहीं कर सकता जब तक कि उसने 50% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट नहीं की स्टेट कमीशन के पास, कि उसने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ ऑर्डर फाइल करना, अपील फाइल करनी है, नॉट ऑर्डर, अपील फाइल करनी है. ठीक है. मीन्स नो अपील बाय अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर of the district commission shall be entertained by the state commission unless the appellant has been deposited 50% of the amount in the manner as may be prescribed. सिंपल है कि पर्सन तब तक की अपील फाइल कर पाएगा स्टेट कमीशन के पास जब वो 50% अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर देगा. अगर उसने 45% भी की है तो भी उसके जो अपील है उसको नहीं देखा जाएगा, उसकी अपील को निगलेक्ट कर दिया जाएगा. 50% इज़ कंपल्सरी. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन
81 clause 1 by the district commission pursuant to a settlement by mediation under section 80. कोई भी अपील, मान लो कि पर्सन जो है उसको जो भी ऑर्डर पास किया कमीशन ने ऑर्डर पास किया सेक्शन 81 के अंडर या सेक्शन 80 मेडिएशन के अंडर, ठीक है, और जो भी उनका केस था उसको मेडिएशन के साथ सेटल डाउन किया था, जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना रेफरेंस टू मेडिएशन। अगर उन बेसिस पे ऑर्डर पास किया गया तो कोई भी अपील नहीं फाइल की जाएगी। तो ये था सेक्शन 41, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। 45 डेज़ के अंदर अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट और लॉ, और 45 डेज़ के अंदर अंदर तभी अपील को वो एंटरटेन करेगी स्टेट कमीशन, अगर उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने वो गलत पास किया है। और जो भी अपील भी फाइल की जाती है वो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफ़िल करने पड़ेगी, 50% अमाउंट डिपॉजिट की होगी तभी स्टेट कमीशन के पास आप अपील एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। सभी स्टेट कमीशन जो है वो अपील की हियरिंग देखेगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अंडर सेक्शन 81 और 80 के अंडर बाय रेफरेंस टू मेडिएशन अपना ऑर्डर पास किया तो उनकी अपील को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 41, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। नाउ अब हमने ऊपर जो सेक्शन 41 किया उसमें हमने स्टेट कमीशन की बात की है। सो सेक्शन 42 में पूरा बताया गया कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होती है। सो सेक्शन 42 हम देख रहे हैं, द स्टेट कमीशन टू एस्टैब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज अ स्टेट कमीशन इन अ स्टेट। जो ये स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होती है इसी को हम स्टेट कमीशन कहते हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेट में हर एक स्टेट में एक स्टेट कमीशन होती है। The State Commission shall ordinarily function at the state level and perform its function at such other places as the state government may, in consultation with the State Commission, notify in the official gazette। और उन्होंने यही बोला कि जो स्टेट कमीशन है वो फंक्शन करती है स्टेट लेवल पर और अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है उन प्लेसेस पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको बताया गया है, जो कि हमारे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई की गई है कि वो कौन कौन से मैटर्स को रिलेटेड, जो कौन कौन से मैटर्स में अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी, कौन कौन सी क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ है, ये सारे हमारे ऑफिशियल गैजेट में बताए गए हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो empowers to establish the regional benches of the state commission at such places as it deem fit। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उनको और भी पावर्स दी गई है कि वो रीजनल बेंचेस, ठीक है ना, इस्टेब्लिश कर सकती है, लाइक स्टेट है, ठीक है। अब डिफरेंट रीजन्स में भी वो अपनी छोटी छोटी एक तरह से ब्रांचेस स्टेट कमीशन सेटअप कर सकती है ताकि वो अलग अलग जगहों पे हियरिंग्स कर सके और अलग अलग जगहों पे हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हम कहते हैं ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी कमीशन होती है, उसी तरह स्टेट जो है वो अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकती है फॉर हियरिंग्स एंड ऑल दी परफॉर्मेंस ऑफ इट फंक्शंस, ठीक है। द नेक्स्ट इज ईच स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ। स्टेट कमीशन में कौन कौन होता है, प्रेजिडेंट होता है, बी पॉइंट इज नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स एज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द सीजी। वही कि एक प्रेसिडेंट तो कंपलसरी है और 4 लोगों से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, और 4 से अगर ज़्यादा भी है तो जितने भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं उतने ही मेंबर्स रखे जाएंगे, ठीक है। नाउ इज़ द क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। ये सभी चीज़ें कौन उनको बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक द रूल्स टू प्रोवाइड द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। बाकी सारा सेम है जो हमने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था, वही जो उनकी कमीशन में कौन कौन मेंबर्स होंगे वो भी सेम है, बस डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है कि 3 से कम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बता देती है, ठीक है। क्या क्या देखा कि हर एक स्टेट में एक स्टेट कमीशन बनाई जाती है, क्या करती है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है स्टेट लेवल पर, और अगर और भी कोई फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करने हैं तो कहाँ कहाँ पे करने हैं, किन किन एरियाज़ में करने हैं, वो सारे ऑफिशियल गैजेट में बताए जाते हैं। और अपनी और भी वो रीजनल बेंचेस इस्टेब्लिश कर सकती है अलग अलग प्लेसेस पे एज इन डीम फिट, जैसे उसको सही लगे। एक प्रेसिडेंट, 4 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, क्या उनकी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का, टर्म ऑफ ऑफिस, और बाकी जो भी है रेजिग्नेशन, रिमूवल, वो सारा कौन बताती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। तो ये था स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेक्शन 42। अब
इतना आपको समझ आ गया होगा। 3 सेक्शन किया हमने, सेक्शन 40, 41 एंड 42। 40 में बात की गई थी रिव्यू बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन सर्टेन केसेस। 41 में बात की गई है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और 42 में बात की गई है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन। ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड या जो हमने पहले टॉपिक्स किए हैं इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपके डीएम्स का रिप्लाई करूँगी। कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन। एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।